सड़कों पर है। उधर अडानी मामले से सरकार को क्या घबराहट है अगर जांच हो जाएगी? हाथ में सीधा है कि मित्र सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। सर उधर अमृतकाल चल रहा है, देश तरक्की कर रहा है और आप कह रहे हैं कि मित्र काल नहीं चाहिए। कौन है ये मित्र? और ये जैसा आपने कहा कि अमृतकाल चल रहा है, ये अमृतकाल नहीं मित्रकाल चल रहा है। ये इस काल में सिर्फ मित्रों का फायदा पहुंचाया जा रहा है। आज देश की संपत्ति का 40% अडानी के हाथों में दे दिया गया है, चाहे वो SBI की पूंजी हो, LIC की पूंजी हो या जितनी भी बैंकें हैं, इस तरह के जो हमारी सरकारी संस्थाएं थी, आज अडानी के हाथों ये गुलाम हो चुकी है। देश की 85% जनता आज इन पूंजीपतियों के हाथों गुलाम हो चुकी है और गुलामी की जंजीरों में हम दोबारा जकड़ने जा रहे हैं अगर देश की जनता आवाज नहीं उठाती है तो। अडानी मामले पर आप लगातार सरकार को घेर रहे हैं, लेकिन सरकार पे कुछ असर दिखाई नहीं देता। सरकार पे असर इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ये हर संस्थाओं को पूंजीपतियों के पैसों से खरीद चुके हैं। इवन मेन स्ट्रीम मीडिया को भी खरीद कर चुके हैं। ये लोग, आप लोग मिडिल क्लास मीडिया जो है, हमारी आवाज को उठा रहे हैं, जनता तक पहुंचा रहे हैं। आज ये सारी मीडिया अडानी के द्वारा खरीदी जा चुकी है, इनके लिए काम कर रही है। जब तक ये मीडिया हमारे साथ आकर के हमारे कंधा से कंधा मिला करके काम नहीं करेगी, इस सरकार पे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस जनता की आवाज उठाती रहेगी और आजादी से पहले हम जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या है सरकार के भीतर की JPC की जांच से वो कतरा रही है? JPC की जांच से वो इसलिए कतरा रहे हैं कि ये सरकार अडानी की सरकार है और ये मोदी सरकार नहीं है, मोदी पूंजीपतियों की सरकार है। और इसमें एक एक सांसद यहाँ इवन मोदी जीती के फंसने के चांसेस है, इसलिए JPC का गठन नहीं किया जा रहा है। पहले JPC का गठन हुआ है, बोफोर्स घोटाले का जांच भी JPC के थ्रू करवाई गई थी। इसमें क्या उनको परेशानी है? हर दल का एक व्यक्ति होगा, हर दल का एक सांसद होगा, तो उसमें जो सच्चाई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सामने आ जाएगी। ये JPC से क्यों घबरा रहे हैं? इनको जांच करवानी चाहिए। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में दिखाया गया कि ये सरकार दुनिया का सबसे बड़ा कारपोरेट घोटाला है और ये सामने असर दिख रहा है, लेकिन इन पे जूं तक नहीं रेंग रही है। इसका खामियाजा 2024 के इलेक्शन में इनके झेलना पड़ेगा। सरकार का अगर लेना देना नहीं है तो JPC के गठन से क्यों कतरा रही है सरकार? JPC का गठन कर दे, इनके भी अपने भी सांसद उस सरकार उसमें JPC के कमेटी में होंगे। इनको क्या घबराहट है? घबराहट इसलिए है कि ये सरकार पूरी तरीके से गुलाम हो चुकी है अडानी की और वो सब सच्चाई सामने आ जाएगी। इनकी पोल खुल जाएगी। तो क्या चुके हैं ना डरने की जरूरत है, ना हमें कुछ छुपाने की जरूरत है। अगर डरने की जरूरत नहीं है तो सड़क से लेकर के संसद तक जो हमारा ये विरोध प्रदर्शन है क्यों हो रहा है? ये क्यों नहीं JPC की गठन कर देते हैं? क्यों नहीं चलने देते आप लोग? भाई सदन कैसे चलेगा जब ये सदन सरकार नहीं चलने दे रही है? हम कह रहे हैं कि JPC का गठन करिए, हम कह रहे हैं अडानी के मुद्दे पर बात करिए, उसको करने को नहीं तैयार है। ये कभी हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा करके, कभी ये मस्जिद का मुद्दा उठा करके, कभी पाकिस्तान का मुद्दा उठा करके सारे अपने करप्शन को छुपाना चाहते हैं। उसकी हम मांग लगातार कर रहे हैं, ये उससे मुद्दे से भटका रहे हैं लोगों को। इसलिए इनका जो भी शीर्ष नेतृत्व है इसमें इन्वॉल्व है, इसलिए JPC के गठन से कतरा रहे हैं। लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है ना, समिति बन चुकी है। सुप्रीम कोर्ट जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि आप JPC का गठन न करिए। आप JPC का गठन करवाइए और न्यायिक जांच करवाइए उसकी। हम तो यही मांग कर रहे हैं। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि मोदी जी इसमें करप्ट हैं। भाई JPC की जांच, CBI और ED और CBI अगर काम कर रहे हैं तो फिर विपक्ष को इतनी दिक्कत क्यों है? घबराहट इसलिए काम नहीं कर रहा है कि वो जांच अगर आप पर पड़ती है, अगर रेड आप पर पड़ती है तो फिर आप घबरा क्यों जाते हैं? दूसरे संगठनों पे ये ED की कार्रवाई करवा रहे हैं। वही व्यक्ति अगर BJP में चला जाता है तो वो सदाचारी हो जाता है, बाल ब्रह्मचारी हो जाता है। अगर वो कांग्रेस में रहता है, अदर पार्टियों में रहता है, वो सबसे बड़ा अत्याचारी और भ्रष्टाचारी होता है। ये जो सरकार का दोहरा चरित्र है, ये जिस तरह से सरकारी संस्थाओं का मिसयूज कर रहे हैं, उसके खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। ED क्यों नहीं जांच कर रही है अडानी की? जाकर के जबरदस्ती जांच कर ले, विदाउट परमिशन सरकार के कर ले, वो उसको हक है इस चीज का। संस्था सरकार की गुलाम नहीं है, स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत क्यों नहीं अडानी की जांच करते? पूरी जनता चिल्ला रही है, देश की जनता चिल्ला रही है कि अडानी के इस घोटाले की जांच होनी चाहिए। क्यों कदम नहीं उठाती? CBI कदम नहीं उठाती है, IT कदम नहीं उठाती है और ये ED कदम नहीं उठाती। क्यों नहीं उठाती? लालू की जांच हो सकती है, शिवसेना की जांच हो सकती है, सोनिया और राहुल की जांच हो सकती है, लेकिन अडानी की जांच क्यों नहीं हो सकती? उससे क्यों घबरा रहे हैं? इसलिए घबरा रहे हैं क्योंकि ये संस्थाएं आज सरकार की गुलाम है और सरकार
अडानी की गुलाम है, पूंजीपतियों की गुलाम है। आज ये देश समझ लीजिए दो भागों में बढ़ चुका है। एक तरफ अमीर और गरीब के बीच में बहुत बड़ी खाई बन चुकी है। हमारा देश 85% लोग गरीबी के नीचे जीने जा रहे हैं। इस चीज को लिख लीजिए। जिस तरह से आजादी से पहले 85% लोगों के पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं हुआ करती थी, आज सरकार का दावा है कि हम 80 करोड़ लोगों को राशन बांट रहे हैं। ये क्यों बांटना पड़ रहा है? क्योंकि हमारा देश भूखमरी के कगार पर है। 80 करोड़ लोगों को खाने तक का सामान नहीं, उनके पास सामग्री नहीं है उनके पास। ये उस करप्शन को छिपाने के लिए, ताकि जनता की आवाज ना उठे, ये 5 किलो राशन का झुंझुना दे करके लोगों को बहका रहे हैं और मुद्दे से भटका रहे हैं। सीएम खट्टर साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस की रग रग में भ्रष्टाचार घुसा हुआ है, भ्रष्टाचारी सरकार है। कौन सी भ्रष्टाचारी सरकार है? कांग्रेस के टाइम में भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार ही हुआ है सिर्फ। कांग्रेस के टाइम पे अगर भ्रष्टाचार हुआ होता तो 1950 के अंदर में ये जो डेवलपमेंट होते गए, IIT बना, एम्स बना, हवाई जहाज आई, और जो हमारे अदर संस्थाएं हैं सारी कांग्रेस की देन है। आज मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कितनी यूनिवर्सिटी इस सरकार ने बनवाई है, दावा करे। आज हमें दिखाए कि हमने 10 यूनिवर्सिटी, 20 यूनिवर्सिटी इस देश के अंदर में बनवाए। जो भी डेवलपमेंट के काम हुए हैं ये कांग्रेस की सरकार में हुए हैं। और कांग्रेस की सरकार ऐसी सरकार थी, आपको बता दें कि उस वक्त जब लोग पैदल चला करते थे तो चप्पलें उतार लिया करते थे। इतनी गरीबी थी कि चप्पल ना हमारी घिस जाए। ठीक है ना? उम्मीद है कि जेपीसी की जांच बैठाएगी सरकार। जेपीसी की सरकार जब तक ये जांच नहीं बिठाएगी तब तक हम विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे, जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारी एक भी सर राहुल गांधी माफी मांगे, आप अडानी पर चुप्पी तोड़ो, यही चलता रहेगा तो फिर जनता के मुद्दे कहाँ जाएंगे? बेबुनियाद मुद्दा बनाया जा रहा है। राहुल गांधी की बातों का बतंगड़ बनाया जा रहा है। तिल का ताड़ बना करके ये अडानी वाले, घोटाले वाले मुद्दे से भटकाना चाहते हैं जनता को। ये राहुल गांधी का कोई इशू है ही नहीं। राहुल गांधी ने सिर्फ सच्चाई बयान की है। जो सच्चाई है, हमारी सरकारी संस्थाएं कह रही हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लोकतंत्र खतरे में। अगर राहुल गांधी ने कह दिया लोकतंत्र खतरे में है तो कौन सा गुनाह कर दिया? वो मुद्दे से जनता को भटका रहे हैं। मंत्री कह रहे हैं कि पहले प्रधानमंत्री का अपमान करते थे और अब आप देश का भी अपमान करने लग गए हैं। प्रधानमंत्री का अपमान करने का मतलब देश का अपमान नहीं है। हम नरेंद्र मोदी द्वारा किए गए जो जनविरोधी नीतियां हैं उसका अपमान करते रहेंगे, इनकी सरकार की नीतियों का विरोध करते रहेंगे, इनके सांसदों का विरोध करते रहेंगे। इसका मतलब हम बीजेपी का विरोध करें तो देश का प्रदर्शन। हम अगर संसद तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम आवाज तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, हम जनता की आवाज इन सड़कों से उठाते रहेंगे। और खुद भी हम तैयार हैं जेल जाने के लिए, कहीं भी जाने के लिए, गोली भी खाने के लिए तैयार है, लेकिन जनता की आवाज उठाते रहेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जो लगातार कह रहे हैं कि अडानी मामले पर वो जेपीसी की जांच चाहते हैं और इसको लेकर सदन से लेकर सड़कों तक वो इसी तरीके से प्रदर्शन करते रहेंगे, सरकार का घेराव करते रहेंगे। हालांकि इस मामले में आगे क्या होना है, क्योंकि सदन के भीतर अगर देखें तो पक्ष विपक्ष दोनों ही हंगामा खड़ा कर रहे हैं और ऐसे में जनता के मुद्दे बीच से गायब होते जा रहे हैं।